गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित सौभाग्यशाली भगवत रस का रसास्वादन करने के इच्छुक जिज्ञासु, परमात्मा की हेतुक कृपा के परिणाम स्वरूप हम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित उस दिव्य रस का पान कर रहे हैं जो रोम रोम को रसान्वित कर देता है। रोम रोम में रसधार बहने लगती है। हमारे जीवन में सब कुछ रसमय हो जाता है। जीवन में हानि हो या लाभ हो, उसमें भी ये रसमय स्थिति सदा बनी रहती है। ये है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित इस रस का रसास्वादन करने का परिणाम। गुण कोई भी हो, अपने से विलग है। गुणों की प्रतीति अपने में अज्ञान से है। अपने में न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। जब तक जीवता भासती है तब तक ये तीनों भासते हैं। जीवता का कारण भी ये गुण ही है। लेकिन जब ये जीव अपने आप को इन गुणों की सीमा से बाहर ले जाता है तो जीवपना ही समाप्त हो जाता है। जीवत्व गुणों से जुड़ा हुआ है, अन्यथा तो इसकी वास्तविकता परमात्मा के अलावा और कुछ है नहीं। और जितने भी शास्त्र हैं वो सब इसे इसकी वास्तविकता की ओर लेकर के जाते हैं। जितने भी संत हैं वो इसे अपनी वास्तविकता में विराजमान करने के लिए प्रेरणा देते हैं। महान पुरुषों का कार्य प्रेरणा देने का ही है। महान पुरुषों की प्रेरणा से जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। जैसे एक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं। जो रिएक्शंस होती हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके बीच में आपस में रिएक्शन संभव नहीं है। लेकिन अगर उन पदार्थों में एक तीसरा पदार्थ मिला दिया जाए तो क्या होता है कि उनमें उस तीसरे पदार्थ की उपस्थिति से रिएक्शन हो जाती है। वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब तक वो पदार्थ नहीं है तब तक मिलते नहीं है, लेकिन जब वो पदार्थ बीच में आ जाता है तो वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। और उस पदार्थ की एक विशेषता क्या होती है कि उन दोनों को मिलाने के बाद, उनकी रिएक्शन कराने के बाद स्वयं
अलग हो जाता है, अपने को अलग कर लेता है। ये उसकी विशेषता होती है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक। तो ठीक इसी प्रकार से महान पुरुष जीव और ब्रह्म के बीच में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। महान पुरुष जब तक जीवन में नहीं आते हैं तब तक इस जीव को ब्रह्म की वास्तविकता समझ में नहीं आती, इस जीव का ब्रह्म से मिलन होता नहीं। लेकिन जब जीवन में सद्गुरु आ जाता है तो जीवन में सद्गुरु के आने से जीव और ब्रह्म दोनों मिल जाते हैं, और जब जीव और ब्रह्म दोनों मिल जाते हैं तो फिर जीव बना रहता ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं तो हरि नाम। प्रेम गरी अति सांकरी, जा मैं दोन समाय कबीरा। भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाए कबीरा। भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाए कबीरा। कहते जब मैं था अर्थात जीवपना था तब हरि मुझसे बहुत दूर था, और जब हरि है तो मैं ना। कहते जैसे ही मुझे परमात्मा की वास्तविकता का परमात्मा के निकट जाने पर पता चलता है तो कहते जीवपना समाप्त हो जाता है, और जब जीवपना समाप्त हो जाता है तो एक परमात्मापना ही रह जाता है, दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। तो जितने भी शास्त्र हैं उन सब का उद्देश्य यही है कि आप अपनी इस वास्तविकता परमात्मा में विराजमान हो। जितने भी संत हैं वो उपाय बताते हैं, वो औषधि देते हैं। उन औषधि का परिणाम क्या होता है कि अंदर जितने विकार हैं वो विकार निकल जाते हैं। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर को मर्ज बताते हैं, मर्ज बताने पर वो दवाई देता है, दवाई देने के बाद वो कहता है इसी तरह से परहेज करना है, और जब हम दवाई भी खाते हैं और परहेज भी करते हैं तो दवाई का असर और परहेज का असर दिखाई देने लगता है, रोग ठीक होता चला जाता है, बीमारी बाहर निकल जाती है और मरीज स्वस्थ हो जाता है, मरीज नहीं रहता, फिर वो एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाता। ठीक इसी प्रकार से महान पुरुष दवाई भी देते हैं और परहेज भी बताते हैं। महान पुरुष दोनों काम करते हैं, दवाई भी देते हैं और परहेज भी बताते हैं। परहेज क्या है? संयम यह न विषय की आशा, ये परहेज है सबसे बड़ा। संयम, और दूसरी बात विषयों की आशा ना रहे, भोगों की अभिलाषा ना रहे, भोगों से मन हट जाए, न भोजन की इच्छा हो, न वस्त्र की इच्छा हो, न आभूषण की इच्छा हो, न संसार की इच्छा हो, समस्त इच्छाओं से पिंड छूट जाए। अपितु क्या हो? जैसा समय पर प्रारब्ध अनुसार उपलब्ध हो गया उससे काम चला लिया। प्रवृत्ति नहीं, आसक्ति नहीं, चाहत नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है जब संयम होता है, जब वैराग आता है जीवन में। महान पुरुष समझा देते हैं, इसीलिए महान पुरुषों की हम लोग न जाने कितने प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, मान सम्मान करते हैं। महान पुरुष
शास्त्र के ज्ञान को आपके घट में उतार देता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है महान पुरुष की, कि उस ज्ञान को उतारने के बाद स्वयं पीछे हट जाता है। वो तो जैसा पहले था वैसे ही बाद में है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, वो कैटलिस्ट का कार्य कर रहा। लेकिन जो जीव होता है उसका स्वरूप बदल जाता है। वो जीव भाव को परित्याग करके अपनी ब्राह्मी स्थिति में विराजमान हो जाता है। ये महान पुरुषों की कृपा से होता है। परीक्षित जब केवल 7 दिन का समय, तो 7 दिन के समय को देख करके घबरा गया। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, घबरा मत, हे वत्स, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे 7 दिन तो बहुत लंबा समय होता है, मैं अभी तेरी सारी बीमारी को दूर कर देता हूं, और उस बीमारी के दूर होते ही तो बिल्कुल निर्लेप निरामह अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएगा। तेरा अज्ञान का आवरण हट जाएगा, तेरे और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। घबरा मत। और श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत का जो द्वितीय स्कंद है, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्कंद है। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद जो सबसे छोटा है, केवल 10 श्लोक है। देखन में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर, ये केवल 10 अध्याय। और इन 10 अध्यायों में जो श्री सुखदेव जी ने कृपा की है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। ये जो ज्ञान प्रदान किया है, इसमें विशेष रूप से परमात्मा के ध्यान की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। परमात्मा के साथ किस प्रकार से एकता होती है, इस बात को दर्शाया गया है। और अगर यदि भली प्रकार से इस द्वितीय स्कंद को घट में उतार लिया जाए, तो तुरंत परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। परीक्षित ने उतार लिया, और उतार लिया तो ब्राह्मणी स्थिति में उसी समय विराजमान हो गया। बाकी तो उपदेश 7 दिन जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए हुआ, क्योंकि विदेह मुक्ति तो 7 दिन बाद होनी है, अभी देह शेष है 7 दिन तक। इसलिए 7 दिन तक परीक्षित उस आनंद को लेते रहे, और 7 दिन परिपूर्ण होते ही वो ब्रह्म भाव में विराजमान हो गए। ये विशेषता है। तो गुरु ने क्या किया, कहते हैं उसको उसके स्वरूप का बोध करा दिया। और बोध कराने के बाद गुरुदेव रास्ते से हट गए, परीक्षित के पास नहीं रहे। जो प्रयोजन था वो हल हो गया। परीक्षित ने सुखदेव जी की परिक्रमा की, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया। कहां तो सुखदेव जी परीक्षित परेशान थे, सिर पर घोर अंधेरा छाया हुआ था। सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। जब कोई राह नहीं सूझ रही थी, तो श्री परीक्षित जी ने समर्पण किया। और समर्पण करने के बाद क्या कहते हैं, सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी। अब क्या कहते हैं, कहते नैन जरूर है मेरे पास,
लेकिन इन नैनों की ज्योति आप हो गुरुदेव। हे गुरुदेव, मुझे इन नैनों को जो ज्योति मिल रही है, जो रास्ता मिल रहा है, वो आपसे मिल रहा है। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। क्यों? तेरी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ बस एक ही पल में। तेरी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ बस एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं। इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। ऐसा समर्पण है परीक्षित जी का। वो कहते हैं बस मैंने तो सौंप दिया आपको, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। मैंने तो अपनी नैया को आपके हवाले कर दिया। अब इसके चक्कू आपको चलाने हैं, ये पतवार अब आपके हाथ में है। मैं और कुछ नहीं जानता। चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो, चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं। चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं। ये नाव मेरी अब हाथ तेरे, ये नाव मेरी अब हाथ तेरे। मुझे भव सागर से तरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ये है भाव। गुरु को जब नैया समर्पित की जाती है ना, तो संपूर्ण समर्पण होता है। जिसका संपूर्ण समर्पण नहीं होता ना, उसको कभी ज्ञान नहीं होता। आपको बता, जो भटकता रह जाता है उसको ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि जो भटकता है उसे संशय रहते हैं, और संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा तो एक दिन विनाश को प्राप्त होगा ही। इसलिए कहते हैं गुरु के चरण में 100% समर्पण होना चाहिए। आप चिंतन करके देखिए, भारद्वाज मुनि के आश्रम पर भारद्वाज जी कितने बड़े ऋषि हैं। आप चिंतन करके देखें, भारद्वाज जी वो ऋषि हैं जिनके दरवाजे पर भगवान सबसे पहले गए। भगवान श्री राम ने सबसे पहले भारद्वाज जी का आश्रम चुना है। उससे पहले किसी ऋषि के आश्रम पर नहीं गए, किसी संत के यहाँ नहीं गए। वनवास में सबसे पहले भारद्वाज जी के आश्रम पर गए।
भारद्वाज जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, लेकिन वही भारद्वाज जी आप चिंतन करके देखें, जिस समय जाग बलिक मोनि परम विवेकी, कहते जाग बलिक जी जब माघ स्नान के लिए आए, क्योंकि प्रयागराज में माघ स्नान का बड़ा महत्व है, मकर ना है, उस समय कुछ ऐसा वर्णन आता है कि मकर यानी मकर संक्रांति उसी समय हुई, उस समय पर मकर संक्रांति उसी समय पर हुई। तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया इस बात, यानी मकर संक्रांति उसी समय पर थी। वो स्नान करने के बाद भारद्वाज जी के आश्रम से जाने लगे याज्ञवल्क्य जी, तो जागबलिक जी के चरणों में मस्तक टिकाया है भारद्वाज जी ने। जिनके चरणों में आकर के भगवान मस्तक टिका रहे हैं, वो जागबलिक जी के चरणों में मस्तक टिकाते हैं और मस्तक टिकाकर प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु आप क्यों जा रहे हैं? अरे अब तक तो स्नान चलता रहा, यहाँ पर बहुत से भक्त आते रहे स्नान करने के लिए, आते रहे जाते रहे, मैं तो आपकी कोई स्वागत सत्कार इत्यादि कोई सेवा नहीं कर पाया, आपके ओर कोई ध्यान नहीं दे पाया। आप तो गुरुओं के गुरु हैं, आप परम गुरु हैं, हे गुरुदेव अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जागबलिक जी कहने लगे, अरे आप तो बड़े दिव्य महान पुरुष हैं, आपके ऊपर क्या कृपा की जाए? कहने लगे कृपा कर दोगे तो मैं कृत हो जाऊं। अच्छा बताओ क्या चाहते हो? कहते मैं आपके मुखारविंद से राम कथा सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं राम कौन है। इसका मतलब यह है कि भारद्वाज जी राम जी के दर्शन हो गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं संशयग्रस्त है। एक भाव तो ये हो सकता है, एक दूसरा भाव होता है जो मैंने कहा ना, परीक्षित जी को स्वरूप भोग तो तभी हो गया, लेकिन बाकी 7 दिन क्या किया? जीवन मुक्ति का आनंद लिया। तो मनीषी कहते हैं भारद्वाज जी को ऐसा नहीं कि बौद्ध नहीं था, स्वरूप का बौद्ध था, लेकिन उसके बावजूद वो जागबलिक जी के सामने संशय रखते हैं। संशय क्यों रखे भाई? उन्होंने राम के विषय में संशय क्यों किया? उन्होंने राम जी के विषय में संशय क्यों किया? जबकि आप जानते हैं संशयात्मा विनश्यति। भारद्वाज जी को संशय नहीं था, लेकिन वहां पर जितने ऋषि मुनि आए हुए थे, जो बचे हुए थे, वो जिज्ञासु थे, पिपासु थे, इसलिए उन्होंने जागबलिक जी से प्रार्थना की कि मुझे आप राम कथा सुनाइए, मुझे राम को बताइए। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सारा पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये 4 प्रकार के राम को कहा गया, आखिर वो राम है कौन? आप मुझे ये समझाइए। तो इसके पीछे भाव क्या था कि जब जागबलिक जी यहाँ रहेंगे, अब खाली तो बैठेंगे नहीं, यहाँ रहेंगे तो भगवत चर्चा ही करेंगे। भगवत चर्चा सुनूंगा तो राम रस का पान करूंगा, राम रस मेरा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि राम रस की विशेषता यही है। राम जी का जो रस है उसमें जब व्यक्ति डूबता चला जाता है तो आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। वो कहा है ना मीरा ने, और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया,
और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे न। इसकी विशेषता क्या है? राम रतन धन घटत घटे न, दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। मीरा कहती है मैंने राम रतन धन पाया। और इसकी विशेषता क्या है? जितना इसको खर्च करती हूँ उतना ही बढ़ता चला जाता है, आनंद उतना ही बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा सुनती हूँ उतना ही मेरे को आनंद बढ़ता चला जाता है, जितना ज़्यादा गाती हूँ उतना ही आनंद बढ़ता चला जाता है। तो भारद्वाज जी की स्थिति है। भारद्वाज जी के मन में कोई संशय नहीं है, ये तो कोई कुछ ही कह ले, कहने वाले का मुंह थोड़ा पकड़ा जाता है। लेकिन क्या होता है, जो ज्ञानी महान पुरुष होते हैं उनमें स्फुरना पैदा करने के लिए ढेला फेंका जाता है, अन्यथा उनमें स्फुरना पैदा होगी ही नहीं। सुखदेव जी में स्फुरना ऐसा थोड़ा ना पैदा की। स्फुरना कब हुई? जब परीक्षित जी ने ढेला फेंका, तब स्फुरना हो। ऐसे ही यहां पर स्फुरना कब होती है? जब भारद्वाज जी ढेला फेंकते हैं और उससे क्या होता है? स्फुरना हो जाती है। शांत सरोवर में तरंगे उठने लगती हैं और ये तरंगे भगवत प्रेम की तरंगे होती हैं। ये तरंगे राम रस की तरंगे होती हैं। महान पुरुषों का कार्य ही यही है, महान पुरुष करते ही यही है। महान पुरुषों का काम और क्या है? अब याज्ञवल्क्य जी जहां भी जाते हैं, जहां भी जिज्ञासु अधिकारी को देखते हैं, जिज्ञासु अधिकारी ढेला फेंकता है, अर्थात उनमें कोई न कोई प्रश्न कर देता है और उस प्रश्न के द्वारा एक और तो उत्तर होता है और दूसरी ओर हृदय की प्रसन्नता होती है। प्रश्न से प्रसन्नता होती है, ये विशेषता है प्रश्न की। तो यहां प्रश्न होता है और फिर प्रश्न के बाद प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता कब होती है? जब महान पुरुष ये राम नाम की चर्चा करते हैं, राम नाम के हीरे मोती लुटाते हैं। जब राम नाम के हीरे मोती लुटने लगते हैं तो बस फिर तो सब दौड़े चले आते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्योंकि ये राम नाम के हीरे मोती कोई राम का प्यारा ही ले सकता है। राम नाम के हीरे मोती हर कोई नहीं ले सकता है। जिनको राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये सोई जानने हारा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा। ये राम नाम के हीरे मोती कौन इकट्ठे कर सकता है? किसको मिल सकता है? कहते जिसको राम प्रिय है और केवल राम प्रिय, संसार से मन को हटा करके केवल राम मात्र से रह जाता है। भाई यही संसार का नियम है। इस संसार में जब ये शरीर धारण करने के लिए आए तो राम के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जो पति पत्नी अपने आप को एक दूसरे का हितैषी कहते हैं, एक दूसरे के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, जब छोड़ के चलते हैं तो दूसरा साथ में जाता है क्या? अकेले ही जीवन का आगे निर्वाह करना पड़ता है, स्वाभाविक है, वैसी आदत पड़ जाती है। अब कौन कब चला जाए, किसकी यात्रा कब बीच में ही छूट जाए, कोई भरोसा है क्या? क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं कभी किसी का साथ नहीं देती। आज सुबह घटना घट गई, हमारे लाला जी आप सब जानते ही हैं, उनके यहाँ एक भाई बड़ा अच्छा कर्मचारी, बड़ा बहुत लंबे समय से उनके पास था, पटेल, अब नाम तो हमें भी नहीं पता, केवल पटेल ही पटेल कहा करते थे। MP का वो था, मध्य प्रदेश का, और बड़ा अच्छा था। एक बार हम जब जबलपुर गए तो वहाँ जबलपुर में वो उसी साइड का था, हम वहाँ से हमने वो जो मोहम्मदपुर राय सिंह में मंदिर बनवाया था उसके लिए शिवलिंग लेने के लिए गए थे। हमें कहा कि नर्मदेश्वर सबसे बढ़िया होता है, तो हम वहाँ से नर्मदेश्वर बहुत बड़ा शिवलिंग लेकर गए। 31 फुट ऊंचा शिवलिंग हमने वहाँ मोहम्मदपुर राय सिंह में बनवाया था, तो उसके अंदर वो स्थापित किया था। तो उसका अब यह है ना कि देखो स्मरण आ जाता है, यद्यपि घटना बहुत पुरानी हो गई, कम से कम 15 साल की बात हो गई हो। उसका भाई वहाँ पर पुलिस में अफसर था, तो उसने मेरे से कहा गुरुजी आप वहाँ जा रहे हो तो उससे भाई से जरूर मिल जाए, और आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था हो। उसका भाव देखो, तो भाव आज स्मरण हो गया। और आज कितना, दो बातें हैं, एक तो ये है कि भाई यात्रा जल्दी परिपूर्ण हो गई तो इसलिए दुख का विषय है, लेकिन एक यात्रा कैसे परिपूर्ण हुई ये एक बहुत दिव्य बात है। वो कल अपने काम पर भी आया, रात्रि में काम से गया, सुबह उठ करके नहाने धोने की तैयारी चल रही थी, और बस तैयारी करते करते ही जयराम जी की कितना अच्छा यहां से जाना हुआ। तो भाई जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ा ही ना है, जिंदगी कब किसकी परिपूर्ण हो जाए कुछ पता नहीं है। और इसलिए मैं तो कहता हूं भाई, कहते हैं यहां पे अपनी गठरी को बांध करके तैयार रखो। गठरी बांध के तैयार कर रखने का मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियों से फारिग होते चले जाओ, अपने जिम्मे कुछ भी लिपणांत मत रखो, क्योंकि किसका बुलावा कब आ जाए। अपने जिम्मे अब जब रिटायर हो गए हैं तो रिटायर होने के बाद लफड़ेबाजी खत्म, दायित्व समाप्त। अब तो एक ही दायित्व है, केवल परमात्मा, इसके अलावा कोई दूसरा दायित्व ही नहीं। जिसके लिए शरीर मिला है केवल उस ओर बढ़ना है, और बढ़ना भी कैसे है, महान पुरुषों के कथनानुसार। महान पुरुष जैसे निर्देशन देते हैं उसके अनुसार। और महान पुरुष निर्देशन कैसे देंगे, जो उनकी सेवा करेगा। पहले सेवा से प्रसन्न करो महान पुरुषों को। महान पुरुष आपसे प्रसन्न तो हो, तभी तो उनका वरदस्त शीश पे होगा, और जब वरदस्त शीश पे होगा तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। एक तो सामान्य सेवा होती है, वो सबके ऊपर होती है। सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में सबके ऊपर सेवा हो रही, सबके ऊपर कृपा हो रही, लेकिन एक विशिष्ट कृपा होती है, और वो विशिष्ट कृपा महान पुरुषों की अपने विशेष शिष्यों पर होती है। और विशेष शिष्य वही होते हैं भाई जिनसे वो प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न उनसे रहते हैं जो उनके कहे अनुसार अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो उनके आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जो उनके इशारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जो उनके मन को भांप करके अपने जीवन को गति देते रहते हैं। यही तो है महान पुरुष की विशेषता है, कि वो इशारों इशारों में सारी बात को समझा देते हैं। ये जो राम नाम के हीरे मोती हैं ये बिखराते हैं, और लेकिन समेटने वाला तो कोई कोई होता है ना। भगवान ने 1.25 प्रहर तक सिरसागढ़ में रत्नों की बारिश की, और एक वहां पर एक वो था धोबी। अब रत्नों की बारिश उसके घर में भी हुई। अब वो धोबी सोचने लगा कि चलो घर के तो क्या समेटे, पहले घाट पे बारिश हुई वहां से इकट्ठे करना। अब वो घर वहां से इकट्ठे करने के लिए चल दिया, इतने में घर वाले पड़ोसियों ने समेट दिए। अब धोबी का कुत्ता घर का घाट का हालत पड़ गई।
क्योंकि घाट पे तो बारिश हुई नहीं थी। तो बात यही है भाई, समेटिए, सीमेंट सीमेंट जल भर ही तरह। भगवान भी इस दृश्य को देखते हैं, सद्गुण सिमट सिमट कर महान पुरुषों के अंदर प्रवेश करते रहते हैं, जिज्ञासु के अंदर प्रवेश करते रहते हैं। जिज्ञासु जैसे तालाब में जरा जरा सा जल साइडों से आकर के एक दिन ऐसा आता है कि वो जल भर जाता है, तालाब भर जाता है। बरसात में, बरसात के दृश्य को देखा है भगवान ने, रामचरितमानस में वर्णन आता है। तो उसी प्रकार से महान पुरुषों के अंदर सद्गुण ऐसे आते चले जाते हैं और आते आते वो लबालब हो जाते हैं सद्गुणों से। महान पुरुषों के पास से इन हीरे मोतियों को समेटना चाहिए जो लुटाते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन यौवन और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मित्र मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। ये मत सोचना बहुत कुछ कर रखा होगा तुमने अपने मित्रों के लिए, अपने प्यारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, लेकिन भाई सब भुला देते हैं। क्या प्रमाण है? अच्छा जरा विचार करो अपने जीवन के ऊपर। तुम्हारे जीवन में कौन कौन तुम्हारे काम पर आया, समय पर कौन कौन तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, और जब वो चले गए अब तुम उनको कितना याद करते हो? अरे जब तुम याद नहीं करते तो दूसरे कौन याद करेंगे तुम्हें? और की तो क्या बात करें, अपने बाल बच्चे याद नहीं करते। मैं आपको सत्य बताता हूं, अपने बाल बच्चे याद नहीं करते। अच्छा क्या प्रमाण है? अपने बाबा को कितना याद करते हो बताओ? जिनके माता पिता चले गए कितने याद करते हो? विचार करके देखो। किस दिन याद करते हो? जिस दिन उनका श्राद्ध होता है उस दिन याद आते हैं, और वो भी अगर याद रह जाए तब है। और जिस दिन उनकी पुण्यतिथि होती है उस दिन याद करते हो, या जिस दिन कोई विपत्ति आ जाए और फिर याद आ रहे हमारे पिताजी हुआ करते थे, भाई अगर ऐसी विपत्ति होती हमारे सर पे उनका हाथ ऐसा होता था तो कहने लगे वैसी विपत्ति टल जाया करती थी, अगर आज वो होते तो हमें दिन ना देखना पड़ता, तब याद आते हैं। सब भूल जाते हैं। अरे जब तुम ही नहीं याद रखते तो तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें क्या याद रखेंगे? हाँ एक जरूर याद रखता है, और वो मेरा राम है, मेरा परमात्मा है, जो आपके एक एक कर्म को याद रखता है। क्योंकि जो परमात्मा के निमित्त कर्म किए जाते हैं, परमात्मा का प्रेम तो वही है। परमात्मा उसको याद रखते हैं और परमात्मा उसको कभी भूलते नहीं, और परमात्मा उसको सदा अपने हृदय में बसाकर रखते हैं। इसलिए मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। और हमने तो यहाँ तक देखा है भाई, जिन माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया, जिनके लिए सारी जिंदगी ऐसी तैसी कराते रहे, संघर्ष कराते रहे, उनको पढ़ा लिखा के
व्यापार करा के जो भी कुछ कराया, उसके बाद वो कामयाब हो जाए, और कामयाब होने के बाद एक दिन राम नाम सत्य हो जाए। राम नाम सत्य होने पर हमने तो यहाँ तक देखा कि आके खड़े तक नहीं होते, और अगर यदि आके खड़े हो गए कि नहीं हमारे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, इतनी कमाई खत्म हो जाएगी, इतना नुकसान हो जाएगा, माँ बाप गए, कहने लगे फटा भी कौन सा क्या फर्क पड़ता है, कहने लगे तीजे पे सारा काम करता है, चलो हरिद्वार चलो और सारा का सारा वहीं समेट के चले आओ। यही हो रहा है, रोज हो रहा है, क्योंकि सब स्वार्थी हो गए। इस कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है, उन्हें पैसे के तो कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें जिन माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया है, उन सबको 1 मिनट में बुलाते हैं अग्नि पे धरा। ये महान पुरुषों की बातें ऐसे नहीं होती हैं। महान पुरुष जो कहते हैं वो तथ्य के आधार पर कहते हैं, प्रमाणित कहते हैं। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिनको अपना कह कर प्यारे तू इतना इतराता है, जिनको अपना कह कर प्यारे तू इतना इतराता है। छोड़ दे सब साथ विपत में, छोड़ दे सब साथ विपत में, काम कोई नहीं आता है। जिनको अपना कह कर प्यारे तू इतना इतराता है। छोड़ दे सब साथ विपत में, काम कोई नहीं आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले तू हरि नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले तू हरि नाम को। मूर्ख समय ये फिर न मिलेगा, मूर्ख समय ये फिर न मिलेगा। कोई भरोसा नहीं है ना जिंदगी का, जो मिल रहा है बस उपयोग कर ले। मूर्ख समय ये फिर न मिलेगा, पछताएगा तली तली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी माया वालों,
सोने चांदी माया वालों ये समझाऊं भली भली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जी हाँ भाई, महापुरुषों का काम तो यही है। वो तो सचेत करते हैं, वो तो जगाते हैं सोते हुए जीव को, उसे रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकालते हैं, उसे सतोगुणी प्रवृत्ति का बनाते हैं, उसके अंदर निर्मलता पवित्रता का प्रवेश कराते हैं, और फिर उसे गुणों की सीमा से बाहर निकाल करके परमात्मा से मिलन करा करके अपने आप एक और हो जाते हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता है। और ये महान पुरुष विवेक प्रदान करते हैं, और विवेक भी प्रक्रियाबद्ध प्रदान करते हैं। नहीं तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडमा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा से मतलब कभी कुछ उठा दिया, कभी कुछ उठा दिया, न इधर से समझ में आए न उधर से समझ में आए। आदमी के संशय की निवृत्त नहीं होते हैं। महान पुरुषों की विशेषता क्या होती है? जब विवेक प्रदान करते हैं, जब प्रवचन करते हैं, तो जिस भी विषय को उठाते हैं उसका एक सिस्टम होता है श्रुति सटलिंग संग्रह के अनुसार। 6 प्रकार से विषय को समझाया जाता है, उत्पत्ति और उपक्रम की तक की जाती है। अभ्यास है, प्रशंसा है, बारंबार उसको सिद्ध करके दिखाते हैं। अर्थवाद है, ऐसे ही नहीं होती उत्पत्ति। भली प्रकार से हर तत्व की गहराई में जाकर के एक एक तत्व की विशेषता को समझाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस जगत की वास्तविकता को समझाते हैं कि जगत मिथ्या है। फिर समझाते हैं जीव की वास्तविकता को, ईश्वर की वास्तविकता को समझाते हैं, और जीव जगत और ईश्वर तीनों की वास्तविकता को समझा करके तीनों का एकत्व करके एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। गुणों की सीमा से बाहर निकल करके ये होना संभव है। लेकिन जब रजोगुण सबको दबा लेता है तो कुछ समझ में नहीं आता। जब तमोगुण समाज दबा लेता है तो भाई क्या पल्ले पड़ेगा। लोभ परवृत्तिरारंभा कर्मणाम समः स्पृहा। ये जो सम माने मन की शांति, लेकिन असमः यहाँ पर का असम, अर्थात जिसका मन अशांत रहता है। रजोगुण की देन है। मन के अशांत होने में कारण क्या है? रजोगुण है। ध्यान रखना, जिनका मन नहीं टिक के देता, जो कहते हैं कि मन चंचल है, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि रजोगुण इसमें कारण है। रजोगुण की कौन सी प्रवृत्तियां? कहते लोभ है, संसार की ओर प्रवृत्त होने की बात, कर्मों में निरंतर लगे रहना, कर्मों का आरंभ करते रहना। आज एक दुकान, कल दूसरी दुकान, परसों तीसरी दुकान, आज एक व्यापार, कल दूसरा व्यापार, एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, 100 फैक्ट्री। रोज कर्मों का आरंभ होता रहता है, इसलिए मन उनका टिकता ही नहीं है। मन उनका घूमता रहता है, मन उनका संसार में फंसा रहता है। मनेव कारणम मनुष्याम बंध विमोक्षणा। ये मन ही बंधन का कारण है। और जितना अपने को सीमित करते चले जाओगे, जितना अपने को समेटते चले जाओगे, जिस प्रकार से कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट करके संसार के समस्त प्रहार से बच जाता है, चाहे हाथी भी उसके ऊपर पैर रख दे फिर भी कोई प्रभाव नहीं होता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी होता है वो सब ओर से अपनी इंद्रियों को इन विषयों के जाल से बाहर कर लेता है। इन विषयों के जाल में फंसता नहीं, इन इंद्रियों को संयमित करके विषयों के जाल से अपने आप को हटा देता है। और जब विषयों की कामनाएं नहीं रहती हैं, समस्त कामनाओं के हटते ही मन की चंचलता समाप्त हो जाता है, मन का निग्रह हो जाता है। और जिसके मन का निग्रह हो जाता है वही रजोगुण की सीमा से बाहर निकल जाता है। रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। फिर ये वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है रजोगुण। जिसका मन अपने वश में हो जाता है फिर रजोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है, अपितु रजोगुण शांत होता चला जाता है। और फिर ये सतोगुण में आता है, और सतोगुण को भगवान के चरणों में समर्पित करके गुणातीत अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे आप सब अपने स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर प्रेम शाम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और भाई कल तो संडे है, छुट्टी का दिन है, परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।
आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना।